मैथ फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात का पार्ट 6 हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करने के, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हमजाद मसावतों का इतलाक एक्सरसाइज नंबर 1.5 पार्ट 6 शुरू करने वाले हैं। इसको एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहा जाता है। दिस इज अवर पार्ट 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.5। ये शुरू करने से पहले मैं आपसे तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखो बेटा, ये हमजाद मसावतों का इतलाक यानी ऐसे सवालात जो इबारती होते हैं। यहाँ पर जैसा एक सवाल मैंने लिख के रखा हूँ, दो आदाद का फर्क 3 है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3। बड़े अदद का 3 गुना छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। वो आदाद मालूम कीजिए। तो ये जो सवाल है, बेटा, ये सवाल यहाँ पर मैं इसलिए जल्दी जल्दी ले रहा हूँ आज कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से भी जाना है और उसके लिए, उस काम के लिए जाना है। तो ज़ाहिरी बात है हमको अभी फिल वक्त इसलिए मैं क्या है ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करके ले रहा हूँ। और ये सवाल है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3, द सम ऑफ 3 times of larger number and the twice of smaller number is 19. Find that numbers. तो जब ऐसा सवाल आपसे किया जाए, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें। मैं इससे पहले भी मुरब्बी मसावत के इतलाफ में ये बताया था कि इस हर इबारती सवालात में 3 सेंटेंसेस होते हैं। पहले सेंटेंस से आपने फर्ज करते हुए पहली इक्वेशन बनाना है। दूसरे सेंटेंस को यहाँ पर जो है आप फर्ज तो कर लेते हैं आप। दूसरे सेंटेंस पे से आपने दूसरी इक्वेशन बनाना है और तीसरे सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप ये काम करें कि सॉल्यूशन लिखते वक्त सबसे पहले आपने फर्ज करना है, लेट दैट द टू नंबर्स बी लेट दैट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हम क्या फर्ज करते हैं हमेशा? फर्ज करो कि वो आदाद एक्स और वाई है। फर्ज करो कि वो आदाद कौन है बेटे? एक्स और वाई है। या आप उसको ऐसा बोल सकते, बड़ा आदद एक्स है, छोटा आदद वाई है। आप ऐसा भी कर सकते। फर्ज करो कि आप ऐसा लिख दीजिए, बड़ा आदद एक्स है और छोटा आदद वाई। अब दोनों का फर्क 3 है। जाहिरी बात है दोनों का फर्क यानी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, माइनस की अलामत आएगी। तो यहाँ पर आप दोनों में 3 का फर्क लिख लीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर। अब दूसरा क्या बोला? बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ। तो इसको 3 से जरब, गुना का मतलब होता है जरब, गुनाकार। मराठी में गुनाकार बोले तो जरब करने को कहते हैं। तो इसलिए बड़े अदद को 3 से जरब 3x, छोटे अदद को 2 से जरब 2y, दोनों मिला के मजमुआ बोला 19। इक्वल टू के बाद 19 लिखिए। 3 डिटर्मिनेंट्स बनाइए, सॉल्व कर दीजिए। डी dx dy। हम तो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हमेशा। हमको 3 डिटर्मिनेंट इसलिए बनाना है बेटे कि हमारे पास उसकी एक तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। हम जल्दी जल्दी उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे और
यानी रिवीजन जो हमारा होना जरूरी रहता, हम एक्चुअली घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत मुश्किल पार्ट भी नहीं है, 3 डिटर्मिनेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना और उसकी वैल्यूज निकालना, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जब है अपने कोर्स में तो कर लिया ला क्या बुरा है। तो हम ये इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि 3 डिटर्मिनेंट्स बनाओ और उसको सॉल्व कर लो। क्या है डिटर्मिनेंट? ये आप x का कॉलम है, 1 और 3 आएंगे उसके कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। इधर -1 और 2 आएंगे इसके कोएफिशिएंट, और इसको हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आपको मालूम है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 2 1 कम 2, माइनस ज़ाब्ते का और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3, 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। ये एक्स डी एक्स लिखे हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट्स आएंगे, एक्स के कॉलम में कॉन्स्टेंट आएंगे। कौन है एक्स के कॉलम में कॉन्स्टेंट? 3 और 19, और y के कोएफिशिएंट्स -1 और 2 एज इट इज, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये माइनस और फार्मूले का माइनस मिलके प्लस, 19 एक 19, 19 और 6 हो गए 25। फिर आपने यहाँ पर y के कॉलम में कांस्टेंट्स लिखना है, तो ये 3 और 19 जो कांस्टेंट्स है हमारे मसावी के बाद में, ये y के कॉलम में आ जाएंगे, और x के कोएफिशिएंट्स 1 और 3 एज इट इज रह जाएंगे। 1 और 3 x के कोएफिशिएंट्स। मैं आपको आज का वीडियो डाल दूंगा, अभी मैं एक वीडियो डालूंगा, और फिर ये जो पढ़ाया हूं मैं आज, अभी जरा स्टार्ट जल्दी कर दिया था, ये वीडियो आपको अभी थोड़ी देर से मैंने पोस्ट कर देता हूँ। जो लोग लेट आ रहे हैं वो देख लेंगे, है ना, और होमवर्क करेंगे। अब यहाँ पर 19 एकन 19 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा बेटे, है ना, 19 एकन 19 यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, माइनस फार्मूले का 3 3 9, और 19 में से 9 गए 10 बचे। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाती, और वैल्यूज आने के बाद हम क्या करते हैं उसको, वैल्यूज आने के बाद हम बाय क्रैमर्स रूल बोल के लिखते हैं। तो बाय क्रैमर्स रूल हमारा सवाल कैसा हो जाएगा, बाय क्रैमर्स रूल उसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह बना लिया मैंने, और यहाँ लिखेंगे क्रैमर के उसूल की बिना पर। क्रैमर के उसूल की बिना पर सवाल कैसा हल करते हैं, यहाँ लिखिए आप, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर के उसूल की बिना पर x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, या एक के नीचे एक रख के आप सवाल को हल भी करते हैं। काट के इखराज का तरीका भी मैं क्या खास तौर से यूज करता हूँ कि किसी तरीके से आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्रैमर्स रूल की हो जाए। सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल ये आपको अच्छी तरह समझ जाए, इसलिए मैं ये बार बार ये मेथड से करता हूँ। वरना यहाँ पहली इक्वेशन को मैं 2 से जरब देता था और 2y काट के भी सवाल हल कर लेता था, वो तो मेरा 1 मिनट में काम हो जाता था। लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो। ग्रामर रूल के ऊपर हमजाद मसावतों को ग्रामर के तरीके से ग्रामर रूल का इस्तेमाल करके हल करना, इस पे एक सवाल पेपर में बराबर आता है, इसलिए मैं बार बार उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, ये 25/5, 5 पंजे 25, एक्स की कीमत 5 आ गई। फिर y इज इक्वल टू dy बाई डी फार्मूला लिखना है आपने, और जो है ये 10/5, 5 दूनी 10, इस तरह से ये 2 जवाब आ गया। तो आप लिखेंगे बड़ा अदद 5 है ना, द लार्जर नंबर इज, तो बड़ा अदद 5 और छोटा अदद अलग से लिख दीजिए आप 2 है। ठीक है, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर हम अभी स्टॉप कर रहे हैं, और आप जो है ये वीडियोस देखिए, और इसके नीचे के 2 सवालात आप घर पे कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, पेज नंबर 26 पर है ये, और पेज नंबर 26 की एक्सरसाइज आप उसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 घर पे कीजिए, और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। इंशाल्लाह फिर मैं वक्त मिला तो उसके वीडियोस बना के आपको रात में पोस्ट कर दूंगा। ये वीडियो भी जिनका छूट गया आज का थोड़ा सा लेसन, वो लोग थोड़ी देर से मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब पर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का बटन दबाइए, सब कीजिए। अल्लाह हाफिज। आज हम 2 मुतगय्यरी खती मसावात, हमारा पहला सबक, उसका एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2
एक अमली काम है, एक्टिविटी की सूरत में है, उसका आज पार्ट 6 बोल के हम उसको शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इस सवाल को गौर करेंगे, यहाँ पर आप इस सवाल को अगर गौर करेंगे तो यहाँ एक मुस्ततिल की शक्ल दी गई। वो कह रहा है कि मैं मुस्ततिल हूँ, आई एम ए रेक्टेंगल। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है, मतलब आप रेक्टेंगल की यहाँ प्रॉपर्टीज यूज कीजिए और उसकी प्रॉपर्टीज यूज करके सिंपल बात है, मुस्ततिल की खुसूसियात इस्तेमाल करना है आपको। मुस्ततिल की खुसूसियात क्या है? मेन उसकी जो खुसूसियत है वो है मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, यानी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में 2y लिखे वाला है और इधर राइट हैंड साइड में x प्लस 4 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन बड़ी आसानी से यहाँ पर एज आई एम ए रेक्टेंगल देयरफॉर पहली है ना, यहाँ पे खुसूसियत क्या है? द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, इसलिए जैसी ये वजह होंगे 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये पहली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन क्या पड़ेगी? 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8। वहां पर क्या हो जाएगी? 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। देखिए ये 2y इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा और 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर 4x माइनस वाई हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस। अब इसको हम तरतीब दे देंगे, इसको तरतीब दे देंगे। x होना हमारे पहले, तो ये मसावी के बाद वाला ये जो 4 है इसको इधर लाके -4 कर देंगे, x यहीं रहेगा, x के बाजू प्लस का 2y आके माइनस का 2y हो जाएगा। इस तरह से हमारी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। और यहाँ पर 2x के बाजू में 2x माइनस 4x हो जाएगा। ये 2x पहले, उसके बाजू 4x प्लस y, उसके बाजू में ये माइनस का y इधर आके ये भी प्लस y हो जाएगा और इज इक्वल टू के बाद 8 जाके -8 हो जाएगा, है ना। तो ये एक पहली इक्वेशन है हमारी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और ये जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x माइनस 4x, तो ये -2x हो जाएगा प्लस 1y और 1y 2y हो गया और इज इक्वल टू -8। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इसमें माइनस का 2y है, इसमें प्लस का 2y है, ये कटने वाले, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 और -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -8। प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसल हो जाएगा और ये एक x में से 2x गए, माइनस का 1x बचेगा और इधर माइनस का 12 बचेगा। दोनों की साइन सेम है और इसलिए -12 आया, दोनों साइड का माइनस कट होके x इज इक्वल टू 12 हो गया। आंसर आ गया x की वैल्यू 12। कोई एक इक्वेशन में रख दीजिए जो आपको आसान लग रही, उस इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ रख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। कोई भी आपको जो इक्वेशन आसान लगे उसमें रख दे सकते आप। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ रख देते हैं, x और y की वैल्यू आते हम अपोजिट साइड्स मालूम कर लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। ये साइड में लिख रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पर जगह है, यहाँ लिख रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। नंबर 1 में रखने पर, नंबर 1 क्या है? 2y
इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 2 के नीचे 2, y के नीचे y, x के नीचे 12 और प्लस 4, 12 और 4 16, y को अकेला करे तो 16 बटे 2, 2 कितने 16, 2 अट्ठे 16, therefore y is equal to 8। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। हेंस अब ये देखो, आपको उसके लेंथ एंड ब्रेड्थ मालूम करना है यहाँ पर, तो उसके ऊपर से आप उसका एरिया, यहाँ पे क्या कहा है उसने, पहले x और y की वैल्यू मालूम कीजिए, ये x और y की वैल्यू आ गई हमारे। उसके बाद फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया का जाब्ता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो पहले लेंथ मालूम करना पड़ेगा और ब्रेड्थ मालूम करना पड़ेगा। लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा, है ना। तो हम लेंथ ले लेते हैं पहले। लेंथ क्या है यहाँ पर, 4x माइनस वाई। देखो कोई भी ले सकते हैं आप ये भी ले सकते लेंथ, ये भी ले सकते, दोनों से आंसर वही आएगा, है ना। तो मैं नीचे वाला ले लिया, तो कितनी आ गई वो 4, x की वैल्यू 12 माइनस वाई इज 8, तो ये 48 माइनस 8 दैट इज 40 लेंथ आ गई आपकी। या उसको नाम दे सकते हैं आप ABCD बोल के। उसी तरह से आप यहाँ पर जो है ब्रेड्थ मालूम कीजिए, मैं इस लेंथ ब्रेड्थ लिख रहा हूँ। ब्रेड्थ क्या है भाई, x प्लस 4 है या 2y बोल सकते हैं आप, x प्लस 4 भी ले सकते, 2y भी ले सकते, कुछ भी ले लीजिए, मैं 2y ले लेता हूँ चलो। तो 2 इज और y की वैल्यू 8, 8 टू ज़ 16, दिस इज ब्रेड्थ। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट हिस्सा है उसका, इस क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा है, उसने हमसे कहा है कि आप जो है यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर मालूम कीजिए, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो आप एरिया और पेरीमीटर कैसा मालूम करोगे, देखो एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसको हम रकबा कहते हैं, मुस्ततील का रकबा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कितनी है लेंथ 40, ब्रेड्थ कितना है 16, ये 0 का 0 और ये 16 चौक 64, 640। अगर यहाँ पर उसने हमारे को सेंटीमीटर देता तो सेंटीमीटर लिख देते वो, या स्क्वायर यूनिट्स बोल सकते हैं आप। और इसके बाद पेरीमीटर, या उसको हम अहाता कहते हैं, क्या कहेंगे, पेरीमीटर। 2 इंटू फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, याद रखिए लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसको हम अहाता कहते हैं। 2 के नीचे 2, लंबाई हमारे पास आई है, लेंथ कितनी आई, लेंथ यहाँ पे देखो, नीचे देखो, यहाँ पर देखो, लेंथ यहाँ लिख के रखे हमने और ये ब्रेड्थ लिख के रखे 16, तो 40 जमा 16, 40 जमा 16, तो इस तरह से 2 का 2 बाहर और 40 और 16 हो गए 56, और ये 56 दोनी 12 के 2 हासिल का 1 और 2 पंजे 10 और 1 11, 112 ये इकाइयां यूनिट्स। इस तरह से आप इसका पेरीमीटर या अहाता कहते हैं, जिसे अहाता कहते हैं, ठीक है। 112 ये क्वेश्चन आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। हाँ, यहाँ पर पेज नंबर 26 पर एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, और ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 हम जो है उसका दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किए हैं। आपने घर पर ये करने के लिए मैं कहा था, फिर भी मैं करके बता दिया आपको। और एक हमारा ग्राफ का पार्ट रह रहा है, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। फिल वक्त आपको ऐसे और इसके जैसे क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम सेट में है वो कंप्लीट करने हैं बेटा। हाँ, वो आप कंप्लीट करें, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब याद से करें सब बच्चे, और दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं ताकि पूरे बच्चों का फायदा हो। जल्द से जल्द हम 9th की और 8th की भी लाइव क्लास और वीडियोस डालेंगे। हम 9th के वीडियोस और 8th के वीडियोस यूट्यूब चैनल पर डालने वाले, इसलिए तमाम बच्चों को बोलो कि नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए
आप जो है सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 8th और 9th के हम जल्द अज जल्द वीडियोस डालने वाले हैं क्लास लेकर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।